students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. This time today we will study the most important question in accountancy. This is difference between capital reserve and reserve capital. These are two terms. One is capital reserve and second reserve capital. First of all, reserve capital. रिजर्व कैपिटल कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है उसके अंदर से एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा पार्ट है जो कंपनी ने रजिस्ट्रार से अप्रूवल ले रखा है कि हम इस शेयर को, इस पार्ट को, इस कैपिटल को मार्केट में इशू कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक भी इशू किया नहीं गया है। और दरअसल में इस पोर्शन को बचा करके सेव करके रखा गया है कि जब कभी कंपनी का बाइंडिंग अप होगा, फाइनल पैकअप होगा, तो कंपनी उस समय फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, रुपये पैसे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को फाइनली बिजनेस को पैकअप करना है। तो इसके लिए कंपनी ने कुछ पैसे उठा करके सेव करके अलग करके रखे हैं और उन पैसों को कंपनी बाइंडिंग अप के समय पर यूज़ कर लेगी। तो इसलिए जो पैसे कंपनी ने रिजर्व करके रखे हैं ताकि कंपनी को ज़रूरत पड़ने के समय इन वाले शेयर्स का आईपीओ ला करके और मार्केट में से पैसा अरेंज किया जा सके और बाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। इस पोर्शन के लिए, इस उद्देश्य के लिए जो पैसे रोक करके रख लिए गए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल कंपनी की ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, लेकिन ये वो पोर्शन है जिसको कि कंपनी ने अभी तक भी इशू नहीं किया है और रोक करके रखा गया है ताकि बाइंडिंग अप के समय पर इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सके। सेकंड है कैपिटल रिजर्व, CR, पूंजी संचय। कैपिटल रिजर्व कंपनी के यहाँ पर या बिजनेस के अंदर में दो प्रकार से फ्रेम हो सकता है। नंबर 1, हमारी कंपनी ने शेयर इशू किए, जिनकी नहीं भी एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर्स को, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को वो शेयर बेच दिए गए, उनमें से कुछ लोगों ने टाइम से पेमेंट नहीं किया। कंपनी ने एक 14 डेज़ का लीगल राइटिंग नोटिस सर्व कर दिया कि भाई आप पेमेंट करिए, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका नाम मेंबरशिप लिस्ट में से काट दिया जाएगा। इट मीन्स आपके शेयर को फॉरफिट कर दिया जाएगा। शेयर फॉरफिट भी हो गया क्योंकि पार्टी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसके बाद से कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट हुए थे वो शेयर किन्हीं और नए मेंबर्स को ढूंढ करके उनको वो शेयर अलॉट कर दिए। तो ऐसा करने से जब पहले वाली पार्टी से शेयर फॉरफीचर हुआ तो उस समय कंपनी ने सपोज उन शेयरों के बदले से 50,000 रुपये इन टोटल शेयर्स के बदले से अरेंज किए इन टर्म्स ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफीचर अकाउंट में कंपनी के पास 50,000 रुपये आ गए। जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए थे उन्हीं शेयरों को री इशू करने में, दोबारा से नए लोगों को री इशू करने के चक्कर में कंपनी को 30,000 रुपये का खर्चा हो गया, 30,000 रुपीज़ अब एक्सपेंडिचर। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंडिचर रिकवर होगा कंपनी के फॉरफीचर फंड में से, जहाँ से कि वो पैसे उन्होंने अरेंज किए थे पहले के टाइम पर। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कौन कौन सा, जो अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट किया और उन्हीं शेयरों को रीइशू करने के समय पर जो पैसे कंपनी ने खर्च कर दिए। तो दोनों बातों का जो डिफरेंस है, जैसे एग्जाम्पल हमने कोट किया था, 50,000 रुपये कंपनी ने फॉरफीचर के समय इकट्ठे किए थे और उन्हीं शेयरों को रीइशू करने के समय 30,000 रुपये खर्च कर दिए। तो ऐसा करने से जो डिफरेंस है 20,000 रुपये का, वो जो गैप है 20,000 रुपये, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कंपनी बिजनेस में कैपिटल रिजर्व दो प्रकार से क्रिएट होता है। नंबर 1, फॉरफिट किए गए शेयरों को रीइशू कर देने के बाद जो फंडिंग्स बच जाएगी वो पैसे को फॉरफीचर अकाउंट में ना रख करके कंपनी के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में फॉरवर्ड कर देगी। नंबर 2, हमारे बिजनेस ने बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, टूल्स, डेटर्स और जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट का सामान है वो सारी असेट्स बिजनेस ने 1 बाय 1 खरीदी। इन असेट्स को खरीद लेने के सिलसिले में कंपनी के पास में जो टोटल कंपनी का बुक वैल्यू का सामान था वो सामान था 5 लाख रुपए का। सपोज कंपनी ने 5 लाख रुपए वर्थ का ये टोटल सामान परचेज कर लिया है मार्केट में से, सपोज 4,50,000 रुपये में। तो कंपनी की सामान की जो बुक वैल्यू है वो तो है 5 लाख रुपये, लेकिन पार्टी से कह दिया कि देख ले भाई, हम तो 4.5 लाख रुपए में सारा सामान खरीदेंगे। तो 4.5 लाख रुपए में 4,50,000 रुपीज़ में वो पार्टी पेमेंट कर देने के लिए रेडी हो गई और वो सामान हमने खरीद लिया।
तो हुआ ये कि बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपए, लेकिन हमने पे ऑफ करने की बात करी 4,50,000। तो जो दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस है 50,000 रुपये, ये पैसा हमारी कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाली अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये पैसा हमारे लिए कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट जनरेट हो जाने वाला हमारे लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाली बात हमारे लिए आ रही है। तो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। अकाउंट्स में इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस बहुत बार बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों डिफरेंस अच्छे से क्लियर आने चाहिए ताकि कोई प्रकार का इनकन्वीनियंस पेपर करने में ना हो। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।